शिव पुराण का वो रहस्य जिसे अगर कोई व्यक्ति जान लेता है तो उसकी किस्मत का सितारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो क्या है शिव पुराण का वो रहस्य, आइए जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में 18 मुख्य पुराणों का जिक्र मिलता है, जिसमें शिव पुराण को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। इस महापुराण में 7 संहिता है और कुल 24,000 श्लोक में शिव जी की भक्ति से संबंधित कथा, पूजा विधि और शिवलिंग की पूजा से संबंधित कई रहस्य समाहित हैं। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांटा। दोस्तों, शिव की लीला कथाओं पर आधारित शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है, वह भगवान शिव के हर भक्त को जानना चाहिए। जिसने भी इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जान लिया है, वह शिव भक्त महादेव का प्रिय भक्त होकर सदा के लिए शिव का हो गया और भक्ति में लीन ऐसा व्यक्ति शिवलोक में जाने का अधिकारी हो गया है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यान पूर्वक सभी मनुष्य को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना, पढ़ना चाहिए। शिव पुराण में वर्णित है कि एक समय ऋषियों के बीच सूत जी पहुँचे तो ऋषियों ने सूत जी का स्वागत सत्कार करके उनसे शिव जी के रहस्यों को प्रकट करने का आग्रह किया। ऋषियों ने पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन लिंग रूप में सिर्फ शिव जी की ही पूजा होती है, इसका क्या रहस्य है? सूत जी ने कहा कि इस रहस्य का उत्तर तो एकमात्र देवाधिदेव महादेव ही दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरु व्यास जी को भगवान शिव जी ने बताया था और मुझे गुरु व्यास जी ने कहा, वह सब उसी प्रकार से मैं तुम्हें बताता हूँ। तब सूत जी ने कहा कि जितने भी देवी देवता हैं, वह सकल यानी साकार रूप में है, लेकिन एकमात्र महादेव शिव ही ब्रह्म रूप में होने से सकल भी हैं और निष्कल यानी निराकार भी। इसलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण निराकार रूप में भी होती है। शिवलिंग शिव के निराकार पर ब्रह्मा स्वरूप का प्रतीक है, इसलिए शिव जी की पूजा लिंग रूप में भी होती है, अन्य देवताओं की नहीं। शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताते हुए बाबा नंदी ने सनत कुमार को बताया था कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इससे देवतागण शिव जी के पास गए और शिव जी से निवेदन किया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के विवाद का अंत करें। तब देवताओं के निवेदन पर शिव जी विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी अपने अपने वाहन हंस और गरुड़ पर चढ़कर उड़ चले, लेकिन इसकी शुरुआत और अंत का पता न चल पाने पर दोनों वापस लौट कर आ गए। तब शिव जी ने अपने पर ब्रह्मा स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से पूजन योग्य लिंग रूप में प्रकट होने का निवेदन किया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की। इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिव जी के निराकार रूप शिवलिंग की पूजा की। भगवान शिव ने बताया कि शिवरात्रि का दिन मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी दिन मैंने अपने निराकार अग्नि स्तंभ को प्रकट किया था और संसार में लिंग रूप में मैं प्रकट हुआ था। इसलिए शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से मेरे और शिवा देवी पार्वती का पूजन और दर्शन करता है, वह महापुण्यवान भक्त होता है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष में चतुर्दशी तिथि को आद्रा नक्षत्र में मेरे और देवी पार्वती की पूजा करता है, वह कुमार कार्तिकेय के समान मुझे प्रिय होता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत पूजन करता है, वह पूरे साल हर दिन मेरी भक्ति करने का जो पुण्य होता है उसे प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।